भगवान तुम्हारी बेटी है, अब तुम ही संभालो। दूर चांद की दुनिया से कुछ शैतान और चुड़ैल जमीन पर आ रहे थे। वह जमीन पर आकर जो अपने साथ फल लाए थे उसे जमीन पे रख देते हैं। वह जो फल चांद से लाए थे वह इसलिए लाए थे क्योंकि चुड़ैल और शैतान को कोई संतान नहीं हो रही थी और शैतान गुरु की तपस्या के बाद उन्हें वरदान मिला था कि वह फल वो जिसको भी खिलाएंगे उनका बच्चा उसी से मिलेगा। वहीं एक गाय घास चर रही थी। घास खाते खाते वह उस फल को भी खा जाती है। यह सब देख चुड़ैल कहती है, अरे ये क्या, इसे तो किसी मनुष्य को खाना था, लेकिन ये तो गाय खा गई। अब क्या होगा, हमारी तो सारी मेहनत और तपस्या बेकार हो गई। लेकिन सभी शैतान और चुड़ैल उस गाय पर नजर रखते हैं। तभी वहाँ एक लकड़हारा जो कि लकड़ियाँ काट रहा था, उसकी नजर उस गाय पर पड़ती है। वह गाय फल खाने के बाद तड़प रही थी क्योंकि वह एक जादुई फल था। लकड़हारा कहता है, लगता है इस गाय को किसी शिकारी ने घायल कर दिया है। मुझे इसे तुरंत घर ले जाना होगा और ले जाकर इसका इलाज करना होगा। ऐसा कहकर वह लकड़हारा अपनी बैलगाड़ी में उस गाय को रख लेता है और जल्दी से अपने घर ले जाता है। उस लकड़हारे की बीवी बहुत लालची थी। वह गाय को देखकर कहती है, कुछ काम धाम तो करते नहीं और ऊपर से बीमार गाय भी ले आए। कोई अच्छी गाय लाते तो दूध तो मिलता, इससे क्या मिलेगा। लकड़हारा उस गाय को जैसे ही नीचे उतारता है वह गाय बहुत देर से तड़पने के कारण वहीं मर जाती है। लकड़हारा यह सब देख बहुत दुखी और परेशान होता है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। उस गाय के पेट से 2 बच्चे निकलते हैं, जिसमें से एक लड़का तो दूसरी लड़की होती है। लकड़हारा यह सब देख अपनी बीवी से कहता है, देखो भगवान का भी अलग चमत्कार है। गाय के पेट से इंसान के बच्चे निकले हैं। भगवान का चमत्कार तो देख रही हूँ, लेकिन इसमें एक लड़की भी है। इसे कौन पालेगा। लड़के से तो मैं लकड़ियाँ भी कटवा लूंगी, लड़की का क्या करेंगे। वहीं पास में ही चुड़ैल और शैतान यह सब देख रहे थे। चुड़ैल कहती है, लगता है शैतान गुरु का वरदान बेकार नहीं गया। गाय के पेट में भी हमारे बच्चे निकले हैं। सुबह होते ही हम इन्हें अपने चांद लोक पर वापस ले जाएंगे। लेकिन क्योंकि लकड़हारे की बीवी बहुत ही लालची थी, वह सुबह होने से पहले ही उस लड़की को नदी में फेंक आती है। भगवान तुम्हारी बेटी है, अब तुम ही संभालो। उस लड़की को डूबता हुआ एक नागिन देख लेती है। वह नागिन उसे बचा लेती है और कहती है, ये तो किसी इंसान की बच्ची लग रही है। ये इंसान भी लड़कियों को क्यों नहीं पालते, आज तक समझ नहीं आया। जैसे ही सुबह होती है, अरे हमें तो एक लड़का और एक लड़की हुई थी, लड़की कहाँ चली गई। तभी वहाँ शैतान और चुड़ैल आ जाते हैं और लड़के को उनसे छीन लेते हैं। शैतान लकड़हारे से कहता है, ए लकड़हारे, एक लड़की भी हुई थी, वह कहाँ चली गई, जल्दी बता, नहीं तो तुम्हारी मुंडी तोड़ दूंगा और दोनों को यहीं मार दूंगा। शैतान महाराज, जैसे ही सुबह हुई वह लड़की हमारे पास नहीं थी, मुझे नहीं पता वह कहाँ है। तभी लकड़हारे की बीवी कहती है, उस लड़की को तो मैंने नदी में फेंक दिया था, अब भगवान ही जाने उसका क्या हुआ। तभी शैतान चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल महारानी, आप इस लड़के को लेकर चांद लोक चले जाओ, मैं उस लड़की को लेकर आता हूँ। वहीं चुड़ैल उस लड़के को लेकर चांद की तरफ निकल पड़ती है। लकड़हारे की बीवी शैतान को उसी नदी के पास ले जाती है जहाँ उसने लड़की को फेंका था। लकड़हारे की बीवी कहती है, शैतान महाराज, मैंने उसे यहीं फेंका था, इसके बाद मुझे नहीं पता। तभी शैतान अपनी शक्ति से देखता है कि वहाँ क्या हुआ था। वह देखता है कि उसे एक नागिन ने बचा लिया था और वह अब उसके पास ही है और सुरक्षित है। शैतान कहता है, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी बेटी सुरक्षित है और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे अब एक नागिन भी हाथ लग जाएगी। मैं उसे कैद कर लूंगा और उसकी सारी शक्तियाँ छीन कर चांद लोक का महाराजा बन जाऊंगा। ऐसा कहकर शैतान नागिन को ढूंढ लेता है और उसे अपनी शक्ति से बंदी बनाकर चांद की तरफ निकल पड़ता है। शैतान, मुझे और इस बच्ची को छोड़ दे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लकड़हारे की बीवी बहुत डर गई थी। वह भागी भागी लकड़हारे के पास जाती है, लेकिन लकड़हारा तो पहले से ही डरा हुआ था। दोनों भागे भागे साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से सारी बात बताते हैं। साधु बाबा कहते हैं, जो भी हुआ मुझे सब पता है, हमें नागिन को तुरंत बचाना होगा। साधु बाबा तुरंत लकड़हारे को लेकर चांद पर निकल पड़ते हैं। लेकिन साधु बाबा के वहां पहुंचने से पहले ही शैतान अपने दोनों बच्चों और नागिन की शक्तियां छीन चुका था और उसने नागिन को बंदी बना रखा था। शैतान कहता है, मुझे इसी दिन का इंतजार था, अब मुझे चांद पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि शैतान की शक्तियां बहुत बढ़ गई थी, वह साधु बाबा को भी बंदी बना लेता है।
वह चांद पर कब्जा करने के लिए और शैतान गुरु को मारने के लिए यज्ञ करने लगता है। लेकिन तभी साधु बाबा अपनी आत्मा को पिंजरे से बाहर निकालते हैं और साधु बाबा की आत्मा साधु बाबा को आजाद कर देती है। नागिन शक्ति का उपयोग करते हुए सभी शैतानों और चुड़ैल को बंदी बना लेती है। फिर क्या था, और उस बंदी बने हुए जाल में ही उनको भस्म कर देती है। ये मेरी बेटियों को क्या हो गया, हे भगवान। एक बार एक गरीब चुड़ैल अपनी 5 बेटियों के साथ अपना जीवन यापन करने के लिए जंगल में चली जाती है। बेटियों, ध्यान से चलना देखकर, कहीं कोई तुम्हें जानवर खा ना जाए। तभी उन्हें जंगल में एक आम का पेड़ नजर आता है और चुड़ैल की बेटियां आम खाने की जिद करने लगती हैं। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, एक आम का पेड़ नजर आया, उस पर आम खाकर आते हैं। ठीक है बेटी, मगर ध्यान से। लेकिन वह आम का पेड़ एक साधारण आम का पेड़ नहीं था, वह एक मायावी शैतान था जो कि अपना भेष बदलकर पेड़ बन गया था और उनके पास आकर खड़ा हो गया था। चुड़ैल की बेटियों को बहुत भूख लगी थी, वह भागी भागी जाती हैं और आम के पेड़ से आम तोड़कर खा जाती हैं। आम खाकर सभी का पेट भर जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। चुड़ैल और उनकी बेटियों के जाने के बाद आम का पेड़ शैतान में बदल जाता है, जो कि उसका असली रूप था, और कहता है, हो हो, अब आएगा मजा, मेरे जादुई आम खाकर उनका क्या हाल होने वाला है। वहीं जैसे ही सुबह होती है तो चुड़ैल देखती है कि उसकी सभी बेटियों के पेट में से वही आम का पेड़ उगा हुआ था और उस पर फल भी लगे हुए थे। चुड़ैल यह सब देख बहुत परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। ये मेरी बेटियों को क्या हो गया, हे भगवान। तभी वहाँ शैतान आ जाता है। शैतान अपनी शक्तियों से चुड़ैल को अधमरा कर देता है और चुड़ैल की बेटियों को लेकर गुफा में चला जाता है। वह उन्हें गुफा में ले जाकर उनके पेट में जो पेड़ उगा हुआ था उसके फल तोड़कर खा लेता है और अपनी चुड़ैल पत्नी को भी खिलाता है, जिससे वह ठीक हो जाती है। वह फल खाकर उन दोनों की शक्तियां बढ़ जाती हैं। चुड़ैल कहती है, मुझे दोबारा से जीवन दान मिल गया, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब हमें बाकी गांव वालों को भी ये फल खिलाने होंगे, जिससे वे शैतान में बदल जाएंगे और पूरा गांव हमारा हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम पूरी पृथ्वी पर भी ऐसे ही कब्जा कर लेंगे। चुड़ैल की बेटियों को वह दोनों कैद कर लेते हैं ताकि उनसे फल वो खाते रहें और उनकी शक्तियां बढ़ती रहे। वहीं दूसरी तरफ दूसरी चुड़ैल, जिसे समझ नहीं आ रहा था, वह भागी भागी नागिन के पास जाती है नागलोक में और उससे कहती है, नागिन माता, मेरी सारी बेटियां खतरे में हैं। उन्हें एक शैतान ने बंदी बना लिया है और उनके पेट में एक अजीब सा पेड़ भी उगा हुआ है। मुझे मेरी बेटियां वापस दिलाने में मेरी मदद करे। नागिन कहती है, ये तुम्हारे कर्मों की ही सजा है। तुमने जो पाप किए थे उसकी सजा तुम्हारी बेटियों को मिल रही है, लेकिन क्योंकि तुम सुधर गई हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ वो शैतान था। ऐसा कहकर नागिन और चुड़ैल धरती लोक पर आ जाती हैं और वह वहाँ आकर देखती हैं कि कई गांव वालों के पेट में भी वैसे ही पेड़ उगे हुए थे। फिर चुड़ैल और नागिन जंगल की तरफ निकलती है, जहाँ शैतान ने चुड़ैल की बेटियों को जहरीले फल खिलाए थे। वह जैसे ही रास्ते में जा रही होती हैं, उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आती है। वह बूढ़ी औरत वास्तव में लालची चुड़ैल थी, जिसने भेष बदला हुआ था और उन्हें आते हुए देख लिया था। वह बूढ़ी औरत भी कुछ फल लाई थी। वह कहती है, अरे मेरी बेटियों, तुम थक गई होगी, ये लो मेरे द्वारा लाए हुए मीठे रसीले फल खाकर अपनी थकान दूर करो, फिर आगे जाना। नागिन बूढ़ी औरत की चाल को समझ नहीं पाती और फल खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी चुड़ैल उसे रोक लेती है और कहती है, नहीं नागिन बहन, तुम ये फल मत खाना, यह एक छलावा हो सकता है। चुड़ैल के ये सब बताते ही वह बूढ़ी औरत आग बबूला हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। तभी वहाँ आम का पेड़ बना शैतान अपनी टहनियों से नागिन को जकड़ लेता है और मौका पाकर लालची चुड़ैल अच्छी चुड़ैल को मार देती है। नागिन किसी तरह से अपने आप को शैतान की जड़ों से आजाद करा लेती है और अपनी अग्नि की शक्ति से शैतानी पेड़ को भस्म कर देती है। यह सब देख चुड़ैल वहाँ से डरकर भाग जाती है। फिर नागिन शैतान की गुफा में जाकर चुड़ैल की बेटियों को आजाद करा लेती है, लेकिन उनके पेट में अभी भी पेड़ उगा हुआ था। नागिन कहती है, मुझे कैसे भी करके इनके पेट से ये पेड़ हटाना होगा, ये तभी ठीक हो पाएंगे। अभी वहाँ एक बहुत बड़ा बाज आ जाता है। वह बाज कहता है,
हे नागिन माता, मैं तो धन्य हो गया जो आप यहाँ आए। इनके पेट से पेट तभी जाएगा जब लालची चुड़ैल रात को पेड़ बनेगी और हम उस पेड़ को काट देंगे। वह लालची चुड़ैल रात के समय ही पेड़ बनती है, तो हमें उसे रात को ही मारना होगा। वह सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही रात होती है बाज उस चुड़ैल को ढूंढने लगता है। नागिन बाज पर ही बैठी थी, तभी उस चुड़ैल पर बाज की नजर पड़ती है जो कि पेड़ बन रही थी। बाज तुरंत नागिन को बताता है, नागिन माता, यह देखो, वह चुड़ैल पेड़ बन रही है, यही सही मौका है। तभी नागिन अपनी शक्ति से पेड़ को काट देती है। उस पेड़ के कटते ही सभी गांव वाले और चुड़ैल की बेटियां आजाद हो जाती हैं। फिर क्या, नागिन चुड़ैल की बेटियों को पालने लगती है। बेटियों, तुम अब मेरे साथ रहा करोगी।